गणपत पूजा में करने वाली है अनिका सरू के ऊपर हमला। सीरियल सरू में आने वाला धमाकेदार ट्विस्ट आपको बता दें कि अब यहाँ पर सरू जो है वो लड्डू खाने के बाद बहुत बड़ा तमाशा करने वाली है, सबके बीच में डांस करने वाली है। उसको वेद फुल्ला सब मिलकर रोकने की कोशिश भी करेंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। लेकिन भाई अब यहाँ पर सरू को उसके चेहरे पे पानी डाल देगी अनिका और कहेगी ये है घर की बड़ी बेटी जो कि तमाशा कर रही है पूजा में और यहाँ पर इसने पी ली है शराब। आपको बता दें कि जहाँ पे कामनी ने बहुत ही घटिया चाल चली और भाई चाल चलने के बाद सरू को वो लड्डू खिला दिए वेद ने गलती से, और वो लड्डू खाने के बाद सरू बुरी तरह से बदल जाती है और ऐसा डांस करती है, ऐसा यहाँ पर सब कुछ करने वाली है जिसे देखकर भाई वेद भी हैरान हो जाता। वेद उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन जब अनिका उसके चेहरे पे पानी डालेगी तब उसको होश आ जाएगा। सरू कहेगी मैंने ऐसा क्या किया कि आप लोग मुझको इतना घूर के देख रहे हैं और मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी वेद कहेगा कि सरू तुम इतना ज्यादा डांस कर रही थी कि तुम हमें अपने होश में ही नहीं थी। अब यहाँ पर फुल्ला उसको लेकर जाती उसके कमरे में और कहती तेरे साथ जरूर किसी ने कुछ गलत किया है, तुझे कुछ ऐसा नशीला चीज खिला पिला दिया जिससे तू इस पार्टी में इतना झूम झूम के नाच रही थी, पहली बार मैंने तुझे इस तरह से डांस करते हुए देखा। भाई अब यहाँ पर सरू कहती है ये सब जरूर इन तिगड़ियों का काम होगा, कामिनी उर्मिला और उसकी अनिका। अब आपको बता दें कि यहाँ पर अनिका के ऊपर तो सरू जानती है कि वो इतनी घटिया हरकत कर सकती है, इसलिए वो यहाँ पर अनिका के पीछे जाएगी, सच्चाई का पता लगाएगी। भाई यहाँ पर सरू जो है वो देखेगी कि अनिका बात कर रही है अपनी नानी से कि नानी आपके उस लड्डू ने कमाल कर दिया। अब भाई यहाँ पर सरू जो है वो लड्डू के अंदर क्या मिला हुआ था इस बात का पता लगाने के लिए लड्डू ले जाकर अनिका के सामने रखती है और कहती आप तीनों लोग भी प्रसाद लीजिए, या अगर आप प्रसाद नहीं लेंगे तो आज आप तीनों के लिए सही नहीं होगा, मैं आप तीनों को ही घर से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन जब यहाँ पर सरू हट करने लगती है कि आप लड्डू खाएंगी तभी अनिका चिल्ला कर कह देती कि मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगी, इस लड्डू में नशीली दवा मिली हुई है जिसको खाने के बाद तुम पागल हो गई थी और मैं भी उस तरह से पागल नहीं होना चाहती हूँ। और ये सुन के घर वालों के होश उड़ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि ये सब अनिका, कामनी और उर्मिला की ही चाल थी ताकि वो सरू को सब लोगों के सामने, मेहमानों के सामने इस पूजा में यहाँ पर बेइज्जत कर सकें, उसकी इज्जत को तार तार कर सकें। भाई अब यहाँ पर जब अनिका वो लड्डू नहीं खाती उसकी सच्चाई सामने आती है तभी सरू के सामने वेद यहाँ पर खींच कर एक थप्पड़ मार देता है अनिका को और कहता है कि तुम तीनों लोगों ने मिलकर ही सरू के साथ इतनी बड़ी घटिया हरकत की, घटिया चाल चली और सरू के सबके सामने बेइज्जत किया। एक बार भी तुम सबको ये एहसास नहीं हुआ कि आखिरकार किसी लड़की की इज्जत उछालना कितनी गंदी बात है, और अनिका तुमसे तो अच्छे होने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। ऐसा कहेगा जब वेद तो अनिका को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और अनिका कहीं ना कहीं मन ही मन सोचेगी कि मैंने सच में गलती की है, जहां मुझे सरू को वेद की नजरों में गिराना था वहां पर मैं खुद ही गिर रही हूं। अब वो अपनी नानी से कहेगी कि नानी अगर आपको चाल चलनी है तो कोई ऐसी चाल चली जिससे सरू इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, फिर इस दुनिया से ही चली जाए। तो उसकी नानी कहती है तू वेट कर, मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि जिससे सरू क्या है, सरू की मक्खी भी यहाँ से भाग जाएगी। अब भाई यहाँ पर कामनी क्या ऐसा बड़ा करने वाली ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा, लेकिन हम आपको बताते चले कि सरू और यहाँ पर वेद के बीच में जो गलतफहमी पैदा करने की यहाँ पर अनिका की चाल थी वो नाकामयाब हो गई है। और अब फाइनली यहाँ पर सरू और वेद के रिश्ते की बात चलाने वाले हैं चंद्रकांत। जी हाँ, चंद्रकांत जो रिश्ता लेकर जाएंगे भाई किसी और के नहीं बल्कि यहाँ पर वेद की माँ के पास और कहेंगे कि मैं अपनी बड़ी बेटी सरू का रिश्ता लेकर आया हूँ आपके पास, क्या आप वेद और सरू की शादी के लिए हामी भरती हैं। अब भाई यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि आखिरकार क्या बड़ा फैसला लेने वाली है वेद की माँ।